ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मेरा बेटा हंसता मुस्कुराता ऑफिस के लिए निकला था, फिर कैसे कैसे अस्पताल पहुंच गया? रो रो कर अनुराधा का बुरा हाल था। कुछ देर पहले ही अस्पताल से फोन आया था कि समीर के साथ एक दुर्घटना हो गई है। जल्द से जल्द वो लोग अस्पताल पहुंचे। पति और दोनों बेटियों के साथ वो भागती हुई सिटी हॉस्पिटल पहुंची। अनुराधा के पति बैंक मैनेजर थे और दोनों बेटियां दिल्ली में ही ससुराल में सुखी जीवन जी रही थीं। सुनते ही सब संज्ञा शून्य से अस्पताल की ओर दौड़ पड़े थे। पिछले एक महीने से अनुराधा के घर में आनंद उत्सव जैसा माहौल था। आखिरकार उनके इकलौते बेटे की शादी 2 महीने बाद होने वाली थी। परसों ही धूमधाम से समीर और सुरभि की सगाई हुई थी। समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और सुरभि एमबीए के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। दोनों परिवारों ने तय किया था कि सुरभि की परीक्षाएं होते ही विवाह संपन्न हो जाएगा। समीर और सुरभि की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। अनुराधा का हृदय आनंद हिंडोल झूल रहा था कि ये अप्रत्याशित घटना घट गई थी। उसे लग रहा था कि समीर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कितनी बार कहा है कार धीरे चलाओ, पर वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अनुराधा कहती जा रही थी, रोती जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही जिस हृदय विदारक सच से सबका सामना हुआ, उस सच ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। एसिड अटैक पर क्यों, आखिर किसने? कई प्रश्न थे जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। इस बात से केवल समीर पर्दा उठा सकता था, जो अभी गहन चिकित्सा केंद्र में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा था। एसिड अटैक, इन दोनों शब्दों ने सबको सन्न कर दिया था। अनुराधा की व्योलता की सीमा नहीं थी। कई बार उसने समीर के कमरे की शीशे की छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा था। आईसीयू के घने सन्नाटे में बिस्तर पर जड़वत पड़े समीर को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा समीर अनायास भाग्य की कठिन विडंबना से विकृत स्वरूप में आने पर विवश हो गया था। दाहिने तरफ का चेहरा, हाथ और सीने के साथ साथ दाहिनी कमर के पास भी चमड़ी झुलस गई है। ईश्वर की कृपा मानिए आंखें बच गई और श्वसन तंत्र को अधिक नुकसान नहीं हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, समीर स्वस्थ हो जाएगा, पर अभी आप सभी को बहुत दिनों तक धैर्य रखना होगा, डॉक्टर ने समझाया था। तो फूट फूट कर रोती अनुराधा के मन में फिर यह प्रश्न गूंजा था, आखिर क्यों और किसने? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे समीर से इतनी दुश्मनी हो गई कि उसने उस पर इस तरह से वार किया? सीधा साधा, दुनिया की सभी बुरी आदतों से निर्लिप्त मेरा इतना प्यारा बेटा, आखिर किसने एसिड अटैक किया? अनुराधा सोचती जाती थी और उसके मन मस्तिष्क में जैसे बवंडर सा चलता जाता था। समीर के बारे में सुनकर सुरभि और उसका परिवार भी भागता हुआ अस्पताल पहुंचा था। सबके मन में सवाल था कि आखिर किसने एक हंसते खेलते परिवार को दुख के अगाध सागर में डुबो दिया था। पुलिस भी पूरे जोरों शोर से आरोपी की तलाश में लग गई थी। घटना को 1 सप्ताह बीत गया था, पर अब तक पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा था। समीर का दर्द से छटपटाना, जलबिन मछली की तरह तड़पना अनुराधा और उसके पूरे परिवार को खंड खंड में तोड़ता था। पर उससे भी ज्यादा खंड में तोड़ने वाली बात ये थी कि 1-2 दिन अस्पताल आने की औपचारिकता निभाकर सुरभि और उसके परिवार वाले दोबारा अस्पताल में नहीं आए थे। कभी कभार फोन करके हालचाल पूछ लिया करते थे। 1 महीना बीतते बीतते फोन आने भी कम हो गए थे। आखिर सुरभि और उसके परिवार वालों के मन में क्या था? हमें इस शादी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी का जीवन सूली पर कैसे चढ़ा सकती हूँ? हाँ सुनंदा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। आखिर सुरभि हमारी इकलौती बेटी है। हमने जो सोचकर विवाह तय किया था, अब वैसी बात नहीं रही। पता नहीं समीर कब तक बिस्तर से उठ सकेगा, क्या वो सही रूप से अपना जीवन जी सकेगा? हमें इन सब बातों पर विचार करना होगा।
दरवाजे की ओट में खड़ी सुरभि माता पिता की बातें सुन रही थी। उसके अंतर्मन में बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ उसका मन माता पिता की दुविधा को अच्छी तरह समझ रहा था, तो दूसरी तरफ समीर के प्रति उसे गहरी सहानुभूति थी। पर संपूर्ण जीवन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो आगे वो सोच नहीं पा रही थी। माता पिता ने उसे सब कुछ भुलाकर आगे आने वाली परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, तो वो फिर से कॉलेज आने जाने लगी। वहाँ भी लोग कई तरह के सवाल पूछते, जिनका उत्तर सुरभि के पास नहीं था। ऊपर से वो पुलिस के सवालों से भी तंग थी। कई बार पुलिस उससे उसके और समीर के रिश्ते, विगत में उसका कोई बॉयफ्रेंड या समीर की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, इन सब सवालों पर कई बार पूछताछ कर चुकी थी, जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। पर वो करती भी क्या, मनुष्य परिस्थिति का दास होता है, ठीक ही कहती थी दादी, वो सोचती। दोनों परिवार भीषण उहापोह में थे। समीर का इलाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। माता पिता ने पैसा पानी की तरह बहा दिया था। तरह तरह की दवाइयाँ, प्लास्टिक सर्जरी, किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी थी। 1 महीने में 3 सर्जरी हो चुकी थी, जिसने समीर को जीवन से विरक्त सा बना डाला था। और ऐसी स्थिति में सुरभि का उसके पास नहीं आना और ना बात करना उसे बेहद खल रहा था। जिस दिन समीर बात करने लायक हुआ, पुलिस ने उससे भी गहन पूछताछ की, पर वहां से भी कोई हल नहीं निकला। समीर ने भीगी आंखों से माँ को देखते हुए किसी तरह धीमी आवाज में कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था माँ? मैंने जीवन में आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। तुम तो जानती हो फिर मेरा दुश्मन कौन है, जिसने मेरी ये दुर्दशा कर दी। चेहरा देखा है मेरा कैसा टेढ़ा हो गया है। मेरे जिस सुंदर हाथ पांव को तुम भगवान के हाथ पांव कहा करती थी, वो देखो जलकर कैसे काले हो गए। तुम्हारे बेटे ने अग्नि स्नान किया है माँ, अग्नि स्नान। समीर फूट फूट कर रो पड़ा था और अनुराधा का हृदय जैसे छलनी हो उठा था। ठीक ही तो कह रहा था समीर, उसने सचमुच अग्नि स्नान किया है। अचानक समीर को याद आया। उसने पूछा, माँ सुरभि मुझे देखने रोज आती थी ना, वो लोग क्या आएंगे? मुझे तो लगता है अब शादी भी नहीं होगी, इसलिए तू अपने कलेजे पर पत्थर पहले ही रख ले समीर, बड़ी बहन ने गुस्से से कहा। तो अनुराधा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा अब तक कुछ नहीं कहा। नहीं कहा तो अब कह देंगे, इसके लिए अपने मन को तैयार कर लो माँ, वो लोग गलत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हर आदमी अपने भविष्य की ओर जरूर देखता है। क्या करोगी, समीर की किस्मत में जो था उसे मिला, हम कर ही क्या सकते हैं। बहनों के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। समीर के पिता का दर्द भी उनकी आंखों से बहता था और समीर की स्थिति तो अंगारों पर लौटते उस व्यक्ति की तरह हो गई थी, जिसे चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया हो, निकलने का कोई मार्ग शेष ही नहीं रह गया हो। ऊपर से तरह तरह की दवाइयां, शरीर की असहनीय जलन, बार बार सर्जरी, घाव की ड्रेसिंग पर मन के अंदर जो घाव पक रहे थे उसकी ड्रेसिंग क्या संभव थी। भीतर ही भीतर वो जो रोज अग्नि स्नान करता था, उससे निकलने का उसे कोई उपाय ही नहीं दिख रहा था। पूरा जीवन शून्य सा नजर आने लगा था। समय अपनी चाल चल रहा था धीरे धीरे। वैसे भी कठिन समय में वक्त जैसे थम सा जाता है। और फिर वही हुआ जिसका डर पूरे परिवार को सता रहा था। एक दिन सुरभि के पिता ने फोन करके संवेदना जाहिर की और कहा कि हमें माफ कर देना, हम अब शादी नहीं कर सकते क्योंकि सुरभि हमारी इकलौती बेटी है। हमें उम्मीद है कि आप हमें समझने की कोशिश करेंगे। समीर के पिता अवाक रह गए थे, कहने के लिए कोई शब्द ही कहाँ थे। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। समय पर दवाइयों के सेवन और विभिन्न महत्वपूर्ण सर्जरी के कारण समीर की स्थिति अब पहले से थोड़ी सी ठीक थी। वो बाएं हाथ से चम्मच लेकर खाना भी खाने लगा था। दाहिना हाथ अब तक ठीक नहीं हुआ था। जब कभी वो आईने में अपना चेहरा देखता तो मानो फिर से अग्नि स्नान की उसी चिरपरिचित जलन से नहा उठता। किसी भी व्यक्ति पर किया गया एसिड अटैक
उस व्यक्ति के शरीर पर ही नहीं, आत्मा पर भी घातक होता है। शरीर तो स्वस्थ होकर एक न एक दिन ठीक हो जाता है, पर आत्मा का घाव कभी नहीं भरता। ये अग्नि स्नान उसके जीवन की सभी प्रेमिल, कोमल, मनोहारी संवेदनाओं को भी जलाकर खाक कर देता है। आज समीर के हृदय में सुरभि के साथ बिताए कुछ अनमोल क्षणों की किरचें भी चुभन पैदा कर रही थी। समीर के दिन रात बहुत ही ठीक अवस्था में बीत रहे थे कि अचानक उसके जीवन में खुशियों का प्रवेश हुआ। एक दिन दरवाजे पर दस्तक होने पर अनुराधा जी ने दरवाजा खोला तो अपने सामने सुरभि को देखकर वो हतप्रभ रह गई। सुरभि ने उनके पांव छूते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब तक दूसरों की बातें सुनती आई थी, पर अब मैं वही करूंगी जो मेरा हृदय कहता है। मैं ऐसी स्थिति में समीर का साथ नहीं छोड़ सकती। घर में आनंद की तरंग दौड़ गई। समीर के पिता ने सुरभि को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम तो हमारे अंधेरे जीवन में चिराग की तरह आई हो बेटी। समीर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और समीर जो जीवन जीने का मोह तक छोड़ बैठा था, फिर से जीवन की उमंग से नहा उठा। समीर और सुरभि घंटों तक एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगी, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे ठीक होते ही हम शादी करेंगे। सुरभि ने स्नेह से कहा तो मानो अग्नि स्नान की पीड़ा को भोगते समीर की आत्मा पर मरहम सा लग गया। हे ईश्वर, तू बहुत दयालु है। तूने मुझे जीवन जीने का एक मकसद दे दिया। सुरभि अब प्रतिदिन समीर से मिलने आया करती, उससे ढेर सारी बातें करती। दोनों मिलकर आगामी भविष्य के सपने बुनने लगे थे। सुरभि के माता पिता भी बेटी की जिद के आगे झुक गए थे और बेटी की बात मान ली थी। एक बार फिर से दोनों परिवार एक हो गए थे। फिर से घर में खिलखिलाहटें गूंजने लगी थी। पर क्या सुरभि का मन सच में बदल गया था या इस बदलाव के पीछे कोई कहानी छिपी थी? समीर पर एसिड अटैक होने के बाद जब सुरभि के माता पिता ने इस शादी से मना कर दिया और सुरभि को पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहा, तो वो रोज कॉलेज जाने लगी, जहां वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां विशाल था, उसका सहपाठी, जो मन ही मन सुरभि से प्यार करता था। और जब उसने अपने प्यार का इजहार किया था तो सुरभि ने स्पष्ट कह दिया था कि वो दोनों केवल दोस्त हो सकते हैं, उनके बीच दूसरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्योंकि विजातीय होने के कारण सुरभि के माता पिता इस शादी से मना कर देंगे और विशाल ने ऊपरी मन से ही सही सुरभि की बात मान ली थी। इसलिए सुरभि ने एक अच्छी बेटी का फर्ज निभाते हुए समीर से शादी के लिए हाँ कर दिया था। पर विशाल से मिलते ही उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। फूट फूट कर रोती सुरभि ने कहा, ये क्या हो गया विशाल? शायद मैंने तुम्हारे प्यार की अवहेलना की, ये उसी का फल है। सच कहती हूँ, मैं समीर के अच्छे व्यवहार के कारण उसके साथ जुड़ने लगी थी। न जाने किस दुष्ट और पापी ने समीर जैसे सीधे साधे व्यक्ति का जीवन दुश्वार कर दिया। माँ पापा की बात मानकर शादी के लिए हाँ कही थी, अब उन्हीं के कहने से मना कर दिया, लेकिन मेरा मन अपराध बोध से भर उठा है। विशाल मौन था, पर सुरभि ने देखा उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। उसने सुरभि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तब भी तुम्हें प्यार करता था और अब भी तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या अब हम शादी कर सकते हैं? वहाँ शादी टूट गई तो क्या इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि मेरे पापा इस विजातीय विवाह की अनुमति देंगे। तुम ये क्यों नहीं मानते कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं? मैं शुरू से तुम्हें कहती आ रही हूँ कि हमारे बीच दोस्ती के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपना दोस्त समझकर तुमसे अपना दुख बांट रही हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए एक दूसरे लड़के से बात चला रहे हैं, पर मेरा मन मुझे समीर की ओर ही खींचता है। एक दोस्त होने के नाते तुम मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं? माँ पापा की बात ना मानकर समीर से शादी कर लूं या उस दूसरे लड़के से? सुरभि ने पूछा तो वो क्रोध से तनकर बोला, अजीब लड़की हो तुम, अपनी मनमानी से बाज नहीं आओगी। उसका भी वही हशर होगा जो समीर का। मतलब? सुरभि ने चौंक कर कहा, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आएगा ईश्वर उसको दंड जरूर देगा, और क्या? विशाल हड़बड़ा गया था। सुरभि का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने पूछा, कहीं तुमने ही तो एसिड? अरे मैं
मैंने एक बात कही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा चिढ़ना वाजिब है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने। विशाल ने बार बार सुरभि को समझाना चाहा, पर फिर भी मन में एक गांठ लेकर वो वापस आ गई। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, सुरभि का मन उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि विशाल जैसा एक तरफा प्यार करने वाला प्रेमी इस तरह की घटना को जरूर अंजाम दे सकता है। और पुलिस को भी तो अब तक कोई सुराग नहीं मिला था कि किसने समीर के साथ इतना घृणित कार्य किया था। एक दिन सुरभि ने अपने माता पिता को खुलकर सारी बातें बताते हुए कहा, पापा, क्या मानवता के नाते नहीं लगता कि हमें एक बार पुलिस को ये जानकारी देनी चाहिए कि ये विशाल भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर हुआ तो इसलिए पुलिस को बता देना ही ठीक होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुरभि अपने विचार पर दृढ़ थी। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तेरा हर परिस्थिति में साथ दूंगा। पुलिस की पूछताछ जारी थी। ऐसे में एक दिन सुरभि ने अपने मन का शक पुलिस के सामने जाहिर कर दिया। पुलिस अपनी कार्यवाही में लग गई और सुरभि ने फिर से समीर के जीवन में प्रवेश कर लिया। अब दोनों परिवार हर्षित थे। विवाह की तैयारियां चल रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि 6 महीने के बाद समीर की स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा, तो आप ये विवाह कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण सर्जरी के बाद समीर का चेहरा अब काफी हद तक सुधर गया था। सुरभि का मन हमेशा एक अनजाने भय से धड़कता रहता। अगर विशाल ही दोषी निकला तो समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से ये खबर सब जगह फैल जाएगी कि विशाल ने सुरभि के कारण समीर पर एसिड अटैक किया। ऐसे में सुरभि अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दे पाएगी समीर को कि उसके और विशाल के बीच कुछ नहीं था, क्योंकि ये समाचार पत्र और मीडिया वाले इन दोनों के बीच अदृश्य तथ्य को ढूंढ कर झूठ सच मिलाकर संसार के सामने लाएंगे। तब तो सुरभि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। दिन रात वो भी मानो एक अग्नि स्नान ही कर रही थी। रोज समाचार पत्र देखना, टीवी के एक एक न्यूज पर निगाह रखना उसकी रोजमर्रा की आदतों में शामिल हो गया था। वहीं दूसरी ओर समीर हर बात से बेखबर सुरभि के साथ का आनंद ले रहा था। दोनों आगामी जीवन के सपने बुनते रहते और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा सुरभि और उसके परिवार को था। विशाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ही सुरभि के प्रति एक तरफा प्रेम के कारण समीर पर एसिड अटैक किया था। सरकार के द्वारा एसिड बेचने पर बॉन होने पर भी विशाल ने एसिड जहां से ली थी उस दुकानदार का भी पता चल गया था। पुलिस ने इस बात की अच्छी तरह व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी मीडिया सुरभि को परेशान ना कर सके। फिर भी कुछ समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने और कुछ मीडिया कर्मियों ने फोन करके सुरभि को परेशान कर डाला था। सुरभि का मन बहुत बेचैन था। उसे लग रहा था कि उसके सास ससुर या समीर उस बात को कभी नहीं मानेंगे कि उसका विशाल के साथ कोई संबंध नहीं था। पूरी रात वो बेचैनी से करवट बदलती रही। उसने समीर से फोन पर बात की तो उसे सब कुछ सामान्य सा लगा। उसने सोचा कि मम्मी पापा ने तो जरूर समाचार पत्र देखा होगा, शायद समीर को नहीं बताया होगा। जब सुरभि ने अनुराधा से बात की तो अनुराधा भी उसे सामान्य लगी। डरते डरते दूसरी सुबह अपने माता पिता के साथ सुरभि समीर के घर गई तो वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। अनुराधा ने दौड़कर सुरभि का स्वागत किया और कहा, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। आज तुम्हारे ही कारण पूरी दुनिया और हम सब ये जान सके कि समीर पर एसिड अटैक किसने किया था। तुमने पूरी हिम्मत के साथ सच का सामना किया। हम जानते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारी जैसी बहू पाकर हम तो धन्य हो गए। सुरभि के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उसने धीमे कदमों से समीर के कमरे में प्रवेश किया। बोली, मैं सच कहती हूँ, मेरा विशाल के साथ कोई संबंध नहीं था, पर मेरे कारण तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ कर दो समीर। समीर ने स्नेह से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम तो मेरी जीवन संगिनी बनने वाली हो, तुम माफी क्यों मांग रही हो?
आभार तो मुझे प्रकट करना चाहिए कि तुमने इस विकट परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें नहीं पता, जितनी जलन मुझे एसिड अटैक से नहीं हुई थी, उससे ज्यादा पीड़ा तो तुम्हारे इनकार करने पर महसूस हुई थी। मैं दिन रात भीषण जलन में जलता रहता था। आज वास्तव में अग्नि स्नान से मुक्त हुआ हूँ। शरीर और आत्मा सब शीतल लग रहे हैं। भाव विह्वल सुरभि ने समीर के कंधे पर सिर टिका दिया। आंखों से आंसू बह निकले। अधर मौन थे पर हृदय चीख चीख कर कह रहे थे, हाँ मैं भी सच कहती हूँ, कुछ महीनों से मैं भी अग्नि स्नान का दंश झेल रही हूँ। पाप पुण्य झूठ सच सही गलत के घेरे में फंसकर बहुत जली हूँ। पर आज तुम्हारी बातों से मेरी वो जलन शांत हो गई और हम दोनों अग्नि स्नान से मुक्त हो गए। दोनों ने भीगी आंखों से एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें भविष्य का सपना बुन रही थी। ड्राइंग रूम में बैठे सभी परिजनों का सम्मिलित ठहाका इस तथ्य की पुष्टि कर रहा था कि आने वाले स्वर्णिम दिनों का शुभारंभ हो चुका है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।